औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी टीचर सैयदा फिज़ा कौसर गिलानी। स्टूडेंट्स, आज हम यूनिट नंबर 2 होल नंबर्स की एक्सरसाइज नंबर 2.1 के रिमेनिंग क्वेश्चन को सॉल्व करके आज इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 2.1, क्वेश्चन नंबर 5, राइट द होल नंबर्स। के होल नंबर्स लिखें, यानी मुकम्मल अदाद लिखें। फर्स्ट वन है लेस देन 15 बट ग्रेटर देन 9। स्टूडेंट्स देखिए, ये जो साइन है इसकी ओपन साइड पे 15 है और क्लोज साइड पे कुछ भी नहीं लिखा था। इसका मतलब है 15 से छोटे होल नंबर लिखने। बट इस साइन में क्लोज साइड 9 की तरफ है और ओपन साइड पे कुछ भी नहीं है। इसका मतलब है 9 से बड़े, यानी ग्रेटर देन 9। तो इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में हमें वो होल नंबर लिखने हैं जो 9 से बड़े हो और 15 से छोटे हो। ग्रेटर देन 9 बट लेस देन 15। तो सॉल्यूशन देखिए, 9 से बड़े क्या है? 10, 11, 12, 13, 14। अब देखिए, अब ये स्मॉलर देन 15 देखें 14, 13, 12, 11, 10, यानी कि 9 और 15 के दरमियान में जो होल नंबर है हमने वो होल नंबर लिखे, यानी मुकम्मल अदाद 10, 11, 12, 13, 14। तो ये है वो होल नंबर जो ग्रेटर देन 9 बट लेस देन 15 है। तो सेकेंड वन, ग्रेटर देन 15 से बड़े होल नंबर। तो स्टूडेंट देखें, इस क्वेश्चन में 15 से बड़े, लेकिन इसकी हमें लिमिट नहीं बताई कि कहाँ तक। तो ये 15 से बड़े ग्रेटर देन 15 के अनलिमिटेड होल नंबर के ये जारी है, सो ऑन है, कहीं भी खत्म नहीं हो रहे। आखिरी डिजिट का नहीं पता, इसलिए इसे हम किस तरीके से लिखेंगे? 15 से बड़े 16, 17, 18, 19, 20, 21 एंड 3 डॉट्स जाहिर कर रहे हैं, सो ऑन के जारी है, अनलिमिटेड है, आखिरी डिजिट का हमें नहीं पता। थर्ड वन, अब देखें स्टूडेंट्स, ये जो अलामत है इसमें खुले हुए मुंह की साइड, ओपन साइड पे हमारा 11 है और क्लोज साइड पे कुछ भी नहीं है, यानी 11 से छोटे। और नीचे लाइन इक्वल को जाहिर कर रही है कि 11 से छोटे और 11 के बराबर। तो इसे हम इस तरीके से कि 11 से छोटे होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, यानी 11 तक। ये जो मतलब कि देखें, अभी ये मैंने हाथ रखा है इसके ऊपर, तो अभी ये इक्वल लग रहा है, तो 11 के इक्वल और 11 से छोटे। तो इसलिए हमने 0 से लेकर 11 तक होल नंबर्स लिखे हैं। फोर्थ, तो स्टूडेंट अब देखें क्वेश्चन नंबर 4 में कंडीशन थोड़ी सी चेंज है। स्मॉलर देन एंड इक्वल टू 64 बट ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 57। तो स्टूडेंट इसमें बताया गया है, इस अलामत में ये जो साइन है इसके ओपन साइड पे 64 है, इसका मतलब है, और 1 क्लोज साइड पे कुछ भी नहीं है, तो 64 से छोटे। तो देखिए, अब मैंने इस साइन के ऊपर यहाँ हाथ रख दिया, अब हमें ये इक्वल का साइन नजर आ रहा है। इसका मतलब है 64 के इक्वल, 64 से छोटे और 64 के इक्वल। बट और इस साइन में देखें कि क्लोज जो साइन की क्लोज साइड है उस तरफ 57 है और ओपन साइड की तरफ कुछ भी नहीं है, तो 57 से बड़े। और नीचे जो लाइन है ये इक्वल को जाहिर कर रही है कि 57 से बड़े और 57 के बराबर। इस क्वेश्चन में ये है कि 57 से लेकर 64 तक के होल नंबर हमने लिखने हैं। तो सॉल्यूशन, तो 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 एंड 64। तो ये थे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 57 से लेकर 64 तक के होल नंबर्स। पार्ट नंबर 5, ग्रेटर देन 23 बट लेस देन एंड इक्वल टू 34। तो स्टूडेंट्स देखें, इस शेप में क्लोज साइड पे 23 है और ओपन साइड पे कुछ भी नहीं है, इसका मतलब 23 से बड़े होल नंबर
बट अब देखें इसमें ओपन साइड पे 34 है और तो 34 से छोटे जो लाइन है ये इक्वल को जाहिर कर रही है। 34 से छोटे और 34 के इक्वल यानी लेस देन 34 एंड इक्वल टू 34। हमें वो होल नंबर लिखने हैं जो 23 से बड़े हो और 34 के से छोटे और 34 के इक्वल हो। तो देखें 23 से बड़े 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 एंड 34। तो स्टूडेंट ये वो होल नंबर है जो 23 से बड़े हैं और 34 से छोटे और उसके बराबर हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ड्रॉ द नंबर लाइन टू रिप्रेजेंट द फॉलोइंग होल नंबर्स। इस क्वेश्चन में बताया गया है कि जो दिए गए होल नंबर्स हैं उन्हें नंबर लाइन पर जाहिर करें। तो फर्स्ट पार्ट है 0, 3, 5 एंड 9। अब हम ये 4 डिजिट हैं होल नंबर्स हैं जिन्हें हमने नंबर लाइन पर जाहिर करना है। तो होल नंबर स्टूडेंट स्टार्ट होते हैं 0 से। तो हमने एक लाइन खींची और इक्वल डिस्टेंस पर हमने निशानदेही की और होल नंबर 0 से स्टार्ट हो रहे हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और ये एरो का निशान ये जाहिर कर रहा है कि होल नंबर आगे भी जारी हैं। 10 से आगे 11, 12, 13, 14 के आगे भी होल नंबर जारी हैं। अब स्टूडेंट्स हमने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखना है कि किन होल नंबर्स को हमने नंबर लाइन पर शो करना है। तो 0, तो हमने 0 के गिर्द चाहे दायरा लगा लें चाहे ये छोटा सा बॉक्स बना लें। तो फर्स्ट वन 0, फिर हमने 3 को जाहिर किया, फिर 5 को जाहिर किया, फिर एंड 9 को जाहिर किया। क्योंकि जो होल नंबर्स हमारे पास क्वेश्चन में थे उन्हीं होल नंबर को हमने जाहिर करना था। 0, 3, 5 एंड 9। इनके ऊपर हम चाहे बॉक्स बना ले चाहे हम दायरा लगा ले, सिर्फ शो करना होता है। तो हमने बॉक्स लगाकर इनको नंबर लाइन पर शो किया। सेकंड है लेसन 5। क्योंकि ओपन साइड पे खुले मुंह की साइड पे 5 है और बंद साइड पे क्लोज साइड पे कुछ भी नहीं, इसका मतलब है 5 से छोटे जो होल नंबर हैं उन्हें हमने नंबर लाइन पर जाहिर करना है। तो सॉल्यूशन क्या है, एक नंबर लाइन खींची हमने और इक्वल डिस्टेंस पर हमने होल नंबर्स को मार्क किया। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और जो एरो कह रहा है कि होल नंबर आगे भी जारी हैं, कहीं खत्म नहीं हो रहे। 10, 11, 12 और कंटिन्यू। क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग हमने किन होल नंबर को जाहिर करना है कि 5 से छोटे होल नंबर्स को हमने नंबर लाइन पर शो करना है। तो 5 से छोटे 0 को हमने बॉक्स बनाया। 1, 2, 3, 4 0, 1, 2, 3, 4 ये होल नंबर हैं जो 5 से छोटे हैं जिन्हें हमने नंबर लाइन पर जाहिर किया है। और ये जो बाकी डिजिट्स हैं 5, 6, 7, 8 एंड एरो जाहिर कर रहा है कि होल नंबर आगे भी जारी हैं, कंटिन्यू हैं। इन होल नंबर्स का क्वेश्चन के साथ ताल्लुक नहीं है, लेकिन ये होल नंबर्स हैं इसलिए हमने लिखे, फिर भी ठीक है, ना लिखे फिर भी ठीक है। थर्ड, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 6 बट लेस देन एंड इक्वल टू 15। यानी 6 से लेकर 15 तक होल नंबर्स हमने नंबर लाइन पर जाहिर करने हैं। खुले हुए मुंह की साइड कुछ भी नहीं है, बंद शक्ल की साइड हमारे पास 6 है, 6 से बड़े और ये जो नीचे लाइन है इक्वल को जाहिर कर रही है 6 से बड़े और 6 के बराबर। बट और अब खुले हुए मुंह की साइड ओपन साइड पे 15 है और 15 से छोटे और नीचे जो लाइन है ये इक्वल को जाहिर कर रही है 15 से छोटे और 15 के बराबर। यानी 6 से लेकर 15 तक हमने होल नंबर लाइन पर जाहिर करने हैं। तो स्टूडेंट हम इसे कैसे जाहिर करेंगे? तो स्टूडेंट्स होल नंबर 0 से स्टार्ट हो रहे हैं। हमने नंबर लाइन खींची, इक्वल डिस्टेंस पे हमने मार्क किया। इससे हम नंबर लाइन पे कैसे जाहिर करेंगे कि हमने दोनों साइड पे एरो के निशान लगाए। क्यों एरो के निशान लगाए? क्योंकि 6 से पीछे भी होल नंबर्स मौजूद हैं। आपको पता है कि होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, लेकिन हमने यहाँ 6 से स्टार्ट किया है। तो एरो से जाहिर हो रहा है कि 6 से पीछे भी होल नंबर्स हैं जो 0 से स्टार्ट हो रहे हैं। स्टूडेंट्स अगर हम इस क्वेश्चन का कंपैरिजन ऊपर वाले क्वेश्चन के साथ करें
तो देखें कि यहाँ हमने एरो नहीं लगाया, हमने डायरेक्ट 0 से मार्क करना स्टार्ट किया क्योंकि आपको पता है कि होल नंबर 0 से ही स्टार्ट हो रहे हैं। इस तरफ हमने एरो नहीं लगाया क्योंकि 0 से उस तरफ कोई होल नंबर लेफ्ट साइड पे, 0 के लेफ्ट साइड पे कोई होल नंबर नहीं है क्योंकि 0 से ही होल नंबर स्टार्ट हो रहे हैं। हमने इसलिए यहाँ पे एरो का निशान नहीं लगाया। लेकिन यहाँ हमने एरो का निशान इसलिए लगाया है इस क्वेश्चन में क्योंकि 6 से पीछे भी होल नंबर मौजूद हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5। हमने ये नंबर लाइन पर दोनों तरफ एरो के निशान लगाए हैं क्योंकि 6 से लेफ्ट साइड पे 6 से पीछे भी जो होल नंबर है हमने उस एरो से जाहिर किया है क्योंकि होल नंबर्स आपको पता है स्टूडेंट्स के 0 से स्टार्ट होते हैं, तो ये एरो उन होल नंबर्स को जाहिर कर रहा है 0, 1, 2, 3, 4, 5। और इस तरफ भी हमने एरो का निशान लगाया है नंबर लाइन के क्योंकि 15 से आगे भी होल नंबर हैं। स्टूडेंट्स आप कहेंगे कि टीचर ने बाकी जो नंबर लाइन पे हमने होल नंबर शो करने थे उन पे बॉक्स या सर्कल लगाया था, लेकिन इसमें टीचर ने ना बॉक्स लगाया ना सर्कल लगाया क्योंकि हमने इस नंबर लाइन पर वही होल नंबर शो किए हैं जो कि क्वेश्चन में पूछे गए हैं। इसके अलावा हमने क्वेश्चन से हटके कोई भी एक्स्ट्रा होल नंबर शो नहीं किया, सिर्फ एरो से हमने जाहिर किया कि 6 से उस तरफ भी होल नंबर्स हैं और यहाँ भी हमने शो कर दिया है कि 15 से आगे भी होल नंबर्स हैं। तो हमने इसलिए बॉक्स नहीं लगाया कि हमने सिर्फ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन में होल नंबर मौजूद थे वही होल नंबर हमने नंबर लाइन पर शो किए हैं, इसलिए हमने बॉक्स या सर्कल नहीं लगाया। तो ये हमने 6 से लेकर 15 तक के होल नंबर्स को नंबर लाइन पर शो कर दिया। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द सम ऑफ फॉलोइंग नंबर्स बाय यूजिंग अ नंबर लाइन। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि दिए गए नंबर्स का सम नंबर लाइन पर फाइंड करें। तो SUM सम का मतलब है जमा करना, प्लस करना। तो अब हमने इन नंबर को नंबर लाइन पर प्लस करना है। फर्स्ट है 1 and 3। तो स्टूडेंट आपको पता है कि 1 और 3 को जब हम प्लस करते हैं तो 1 और 3 4 होता है। तो हम इसे नंबर लाइन पे कैसे प्लस करेंगे, कैसे सम करेंगे, इनका सम फाइंड करेंगे, ये अभी मैं आपको बताती हूँ। तो सॉल्यूशन, हमने नंबर लाइन खींची और इक्वल डिस्टेंस पर हमने नंबर्स को मार्क किया और एरो का ये निशान जाहिर कर रहा है कि ये आगे भी होल नंबर जारी हैं। अब हमने 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और आगे एरो का निशान जाहिर कर रहा है कि आगे भी होल नंबर जारी हैं। तो क्या था 1 and 3। तो स्टूडेंट देखिए 0 से लेकर 1 तक 1 पॉइंट। स्टूडेंट्स 1 के बाद 4 तक हमारे पास कितने पॉइंट हैं? तो 1 के बाद 4 तक हमारे पास 3 पॉइंट है, 2, 3 and 4। तो 1 में जब हम ये 3 पॉइंट ऐड करेंगे तो हमारे पास 4 आ जाएगा। पॉइंट 1 and 3 पॉइंट को जब हमने ऐड किया, जमा किया तो हमारे पास 4 आया। तो हमने 4 के ऊपर नंबर लाइन पर 4 के ऊपर बॉक्स बनाया या सर्कल करे। तो ये हमने नंबर लाइन पर 1 और 3 का सम फाइंड किया। सेकेंड 2 and 9। 2 और 9 में जब हम 2 ऐड करते हैं तो हमारे पास 11 आता है। तो हम इसे नंबर लाइन पर कैसे करेंगे? सबसे पहले हमने नंबर लाइन लगाई और इसके बाद हमने 0 से लेकर 11 तक नंबर्स को नंबर लाइन पर मार्क किया। तो 0 से लेकर 2 तक हमारे पास कितने पॉइंट बनते हैं? 1 and 2। अब तो देखें 2 के बाद 11 तक हमारे पास कितने पॉइंट बनते हैं? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो 9 पॉइंट बनते हैं। तो हमने 2 पॉइंट को 9 पॉइंट में प्लस किया, सम किया तो हमारे पास 11 आया, जो हमने नंबर लाइन पर इसको शो किया बॉक्स की सूरत में। तो इस तरह हमने 2 and 9 का सम नंबर लाइन पर शो किया। स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करती हूँ कि हमने जो आज 2.1 में सीखा वो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कहीं से आपको कोई मुश्किल हो या कोई मसला हो तो आप कमेंट में मेरे साथ अपनी प्रॉब्लम को ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो भी हमारी आपको पसंद आई होगी। तो साथ ही बच्चों हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन का बटन प्रेस करके ऑल पर क्लिक कीजिएगा ताकि जितनी भी आने वाली वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।